आयशा के घर की कच्ची दीवारें बारिश की हर बूंद के साथ ढहने को तैयार थीं। छत से टपकता पानी फर्श पर गड्ढे बना रहा था। आयशा ने मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर अपनी हथेलियों को रगड़ा, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। उसके माता पिता ने गरीबी से तंग आकर एक फैसला लिया। उन्होंने आयशा की शादी एक ऐसे घर में तय कर दी जहां उसे सुख की उम्मीद थी। आयशा ने अपने पुराने घर की दहलीज पार की। उसने सोचा था कि अब जीवन बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने नए घर में कदम रखा, भारी लकड़ी का दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। घर के अंदर का सन्नाटा बाहर की बारिश से भी ज्यादा भारी था। उसने उम्मीद भरी नजरों से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई स्वागत करने वाला नहीं था। रसोई से आती धुएं की गंध और बर्तनों की खनक ने उसे बता दिया था कि यहां सुख नहीं, केवल एक नई जिम्मेदारी उसका इंतजार कर रही है। उसने उम्मीद भरी नजरों से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई स्वागत करने वाला नहीं था। शादी के पहले ही दिन सास ने आयशा के हाथ में लोहे की एक भारी कड़ाही थमा दी। कड़ाही का वजन आयशा के हाथों को नीचे की ओर खींच रहा था। रसोई की आग धधक रही थी। नंदे पास खड़ी होकर उसकी ओर इशारा करती और हंसती। वे उसकी ओर देखकर आपस में फुसफुसाती। आयशा ने अपना सिर झुका लिया और चूल्हे में उपले झोंकने लगी। सुबह के 4 बज रहे थे। उसके हाथों की त्वचा खुरदरी हो गई थी और हथेलियों पर बड़े बड़े छाले उभर आए थे। हर बार जब वह कड़ाही को रगड़ती, छालों में एक तीखी जलन महसूस होती। दिन भर की मेहनत के बाद उसे थाली में केवल बासी रोटियां दी जाती। रोटी का टुकड़ा पत्थर जैसा सख्त था। रात के 12 बज चुके थे। वह घुटनों के बल बैठकर उन्हें मांजती रही, जबकि घर के बाकी सदस्य सो चुके थे। आधी रात को अचानक बादलों की गड़गड़ाहट से घर की नींव कांप उठी। मूसलाधार बारिश की बूंदें छत की पुरानी लकड़ी पर हथौड़े की तरह बरसने लगी। आयशा रसोई के कोने में बर्तनों को व्यवस्थित कर रही थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। छत का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर रसोई के बीचों बीच गिर पड़ा। धूल और मिट्टी का गुबार हवा में फैल गया। छत के उस टूटे हुए हिस्से से पानी का एक तेज बहाव सीधे अंदर आने लगा। देखते ही देखते रसोई का फर्श पानी से भर गया। आयशा के घुटनों तक पानी पहुंच चुका था। वह ठंडे पानी में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। उसने बर्तनों को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पानी का दबाव इतना अधिक था कि वे फिसलकर दूर जा गिरे। घर के बाकी कमरों में सन्नाटा था। सास और ननदें दूसरे कमरे में गहरी नींद में सो रही थीं। उन्हें इस तबाही का कोई आभास नहीं था। आयशा ने एक बार उस बंद दरवाजे की ओर देखा, फिर वापस मुड़कर पानी में डूबे बर्तनों को समेटने लगी। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर कांप रहा था। वह उस जलमग्न रसोई में पूरी तरह अकेली थी, जहां छत से गिरता मलबा और बढ़ता हुआ पानी उसकी लाचारी को और गहरा कर रहा था। तभी मुख्य दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक हुई। धक धक करती आयशा ने पानी में पैर घसीटते हुए दरवाजा खोला। सामने एक महिला खड़ी थी। वह बिना किसी शब्द के सीधे रसोई की ओर बढ़ी। उसने आयशा के कांपते हाथों से भारी पतीला छीन लिया। जैसे ही उसके हाथ पतीले से टकराए, छत से गिरता पानी अचानक थम गया। रसोई का फर्श अब स्थिर था। महिला ने आयशा के करीब आकर अपना हाथ उसके सिर पर रखा। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। महिला ने उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कुछ शब्द फुसफुसाए। वे शब्द एक विशेष प्रार्थना थे। उन शब्दों को सुनते ही आयशा के शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उसकी थकान और डर गायब होने लगे। महिला ने एक पल के लिए आयशा की ओर देखा, फिर तेजी से पीछे मुड़ी। पलक झपकते ही वह दरवाजे के बाहर अंधेरे में ओझल हो गई। आयशा स्तब्ध खड़ी रही। रसोई में अब सन्नाटा था। केवल दूर कहीं बारिश की धीमी आवाज आ रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण रसोई में पड़ी। सास अंदर आई। उसने आयशा को काम करते देख हाथ से इशारा किया और उसे बैठने को कहा। नंदें कमरे से बाहर आईं और आयशा के पास नए वस्त्र रख दिए।
वे अब उसे ताने नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ रही थी। घर का हर कोना अब शांत और व्यवस्थित था। आयशा ने खिड़की की ओर कदम बढ़ाया। बाहर की धुंधली परछाई में उसे वही महिला दिखाई दी। वह एक जिन्नजादी थी। आयशा ने खिड़की के बाहर उस अदृश्य आकृति को देखा और अपना सिर धीरे से झुका लिया। उसने अपने हाथों को जोड़कर उस शक्ति का आभार व्यक्त किया जिसने उसका भाग्य बदल दिया था। रसोई में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, केवल एक नई शुरुआत की शांति थी। आयशा ने गहरी सांस ली।